सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ के बारे में पूछा, ये एक बहुत लंबी लड़ाई मैंने लड़ी है। मैं अकेला चला था। 2013 की बात कहूँगा। उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ पर गवर्नमेंट थी। मुझे बड़ा उल्टे सीधे बयान सुनने को मिला। मैं एक चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया एसपीओज़ की फरियाद को लेकर, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि हम इनको निकाल रहे हैं, मतलब इनको सबको हम छुट्टी कर रहे हैं और आप आए हैं कि इनकी सैलरी में बढ़ोतरी करने के लिए आप ले। तो मैंने उनसे भी बड़ा मतलब एक किस्म की बहस जैसी हुई थी। उसके बाद मैंने शुरू करते करते मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनकी 3000 रुपये उस वक्त वो सैलरी लेते थे, तब से लेकर आज तक मैं एक संघर्ष को लेके चला हूँ। और जब सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद प्रधानमंत्री साहब के पास, होम मिनिस्टर साहब के पास कई बार मैंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, कश्मीर में प्रोटेस्ट किया, जम्मू में प्रोटेस्ट किया, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट किए। कई बार मीडिया के ज़रिए गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने की कोशिश की, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उसके बाद भी जब हमें मालूम हुआ कि इनके साथ नाइंसाफ़ी जारी रही तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। और एक तरफ कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी सहारा लेते रहे और बार बार उनको आगाह करते रहे मेमोरेंडम के ज़रिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा इनके हक में लिखा। और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए भी पिटीशन पास हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर वर्ड्स लिखे थे कि ये जो एसपीओज़ का मुद्दा है ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज़ के लिए आपने ये केस यहाँ पर दिया है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये पावर है, इनको ये रिलीफ वहाँ पर मिल जानी चाहिए। तो उसके बाद हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। अब उनकी जो नोटिस इशू हुए थे, उसके बाद कोविड बीच में आ गया, कोविड के बाद थोड़ा बहुत टाइम होने के बाद अब दोनों नोटिस का रिप्लाई आ चुका है। पहले हेयरिंग हुई, अब 20 दिसंबर को हमें डेट मिली है कोर्ट में और उस दिन दोनों पक्ष की तरफ से सुनवाई होगी। और हमें पूरा भरोसा है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर कि इन 40,000 परिवार को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अदालत अदालजा पर हमें पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी अपने लेटर में ये क्लियर कर दिया है कि इनकी रेगुलर पॉलिसी और इनकी सैलरी में इजाफा जो इन्होंने दिया है ये डिजर्व करते हैं, ये होना चाहिए। और अब डीजी साहब ने भी बयान दिया है कुछ दिन पहले कि हम एसपीओज़ के बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ किया और आने वाले वक्त में भी उन्होंने आज उन्होंने भी अपना परिवार माना है एसपीओज़ के लिए। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी डेवलप की बात है कि आज भी हमारे डीजी साहब भी कह रहे हैं कि इनका मुद्दा जो है जेन्युइन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको अब ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलेगा। वाली साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि डिले क्यों हुआ, क्योंकि एसपीओज़ की अगर बात करें तो वो कोविड के टाइम में भी बाखूबी अपना काम निभा रहे थे। अगर अपनी जान भी उनको देनी पड़ती तो वो लाइक फोर फ्रंट पे खड़े रहते, फिर भी डिले जो है वो क्यों हुआ है? इसमें मेरा जहाँ तक मैंने अपने इस बड़े लंबे संघर्ष में मुझे यही महसूस हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर का जो लीडरशिप है, जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिर्फ अपने डेवलपमेंट, अपने आप के डेवलपमेंट में मसरूफ़ है और ज़मीनी सतह पे लोगों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, उसी की वजह से ये लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं। एक तरफ से आप देख लीजिए कि कश्मीर की हालात को ठीक करने के लिए अरबों रुपया खर्च किया जाता है, दूसरी तरफ कश्मीर में हमारे पढ़े लिखे भाई, हाईली क्वालिफाइड लड़के और लड़कियाँ मात्र 200 रुपीज़ सैलरी पर हमारे देश की रक्षा के लिए यूनिफॉर्म लगा के तत्पर रहते हैं और हर इनकाउंटर में सबसे पहले जाते हैं। और हमारा देश की तरफ से और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको 200 रुपीज़ दिया जाता है। ये बहुत ही बड़े अफसोस की बात है। उसके लिए मैंने जो संघर्ष किया है, अब मुझे किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा परिवार हमसे जुड़ा है। मैं आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी हूं और पूरी टीम, अगर आने वाले वक्त में इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई जारी रही तो हम बहुत बड़ा आंदोलन भी अब छेड़ सकते हैं, क्योंकि हमने आज तक ये चाहा था कि हम किसी भी किस्म की वायलेशन नहीं करेंगे। हमने अगर प्रोटेस्ट किया सिर्फ आवाज़ को पहुंचाने तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ पहुंचाई। अगर ज़्यादा देर अब इनको परेशान किया जाएगा तो हम आने वाले वक्त में कोई कड़ा कदम भी उठा सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आपसे बात कर रहे हैं कि 20 दिसंबर काफ़ी बड़ा एक दिन होने वाला है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? 20 दिसंबर मुझे पूरा भरोसा है। मैं कहता हूं कि अब अदालत से आगे कहाँ जाएं हम।
देश के प्रधानमंत्री ने लिखा है इनके हक में, देश का होम मिनिस्टर साहब इनके हक में लिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट इनके हक में लिख रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में अब 20 दिसंबर को। उसके आगे कौन सा रास्ता बचता है जहां हम जाएं? उसके आगे फिर वही रास्ता बचता है, या गोली खाओ या गोली मारो। जब हम गोली भी हमें कोई मारेगा हम उसके सामने भी खड़े हो जाएंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा या तो हमें जेलों में भर दो या हमें इंसाफ दे दो। बात दोनों चीजें हैं, दो में से एक दे दो। अगर हमें हिंदुस्तानी शहरी आप मानते हो, हमें आइन हिंद के तहत जो हमारा हक है वो हमको दे दो। एक तरफ से आप मिनिमम वेजेस एक्ट का ढंडोरा पीट रहे हो कि जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर दिया, दूसरी तरफ आप बेल्ट फोर्स में 24 घंटे ड्यूटी लेने के बाद 200 रुपीज दिन का देते हो। ये कौन सा इंसाफ है? हम जाएं तो जाएं कहाँ, किसके पास ये फरियाद लेके जाएं? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहूंगा कि वो जाती तवज्जो दो। जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को तुरंत इंसाफ मिल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग हालात को, इनका जो पीएच पुलिस हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट और एलजी इंतजामिया का जो ऑफिस है उसका घेराव करने के लिए हमें मजबूर न किया जाए।